प्रणाम और राम राम सभी भाइयों को मेरी तरफ से प्रणाम। मेरा नाम संजीव और साथ में अंकुर भाई है। तो आज का जो मुद्दा हमारा रहेगा वो चर्चा पे ये रहेगा कि भाई जो हम काफ़ी दिन से देखते आ रहे हैं, सरकार ने कुछ नियम कानून जारी किए हैं। हमारा जो मुद्दा रहेगा उसमें हम ना तो किसी सरकार को कुछ कहना चाह रहे हैं, ना हम किसी का पक्ष विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, किसी तरफ नहीं है, ना किसी जाति की तरफ है, ना हम किसी जाति का समर्थन करते हैं। अब आगे अंकुर भाई आपको बताएंगे। हमारा मुद्दा है जातिवाद। और जातिवाद कोई नया मुद्दा नहीं है, बहुत पुराना मुद्दा है। और बहुत सी घटनाएं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो चुकी हैं जो जाति, सिर्फ लोगों की बात जाति तक नहीं है। इंसान, लोगों के अंदर से इंसान मर चुका है जाति के नाम से। हम जाति के नाम पर ऐसी चीज़ें करते हैं कि दरिंदगी होती है वो। जैसे कि अभी बहुत सारे केस आए थे। अभी एंजल चकमा का केस था, बंगाल का केस था एक दीपू दास का। ये जो केस है, ये सिर्फ ये नहीं है कि सरकार कोई नियम ला देगी और उससे ये सब चीज़ रुक जाएंगी। अब अब जैसे कि हमको पता है सरकार ने हमारे लिए एक कानून बना रखा है आर्टिकल 15, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट किया गया। और डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेसिस पे हो उसको ठीक नहीं माना जा रहा है। जैसे कि किसी जात के आधार पर हम भेदभाव कर रहे हैं, या फिर किसी धर्म के आधार पर, या फिर हम किसी रेसिज्म कर रहे हैं जैसे रंग के आधार पर हो जाए। तो अब मुद्दा क्या था, मुद्दा ये यूजीसी वाला चल रहा है जो कि हमारा एक हॉट टॉपिक है। तो अब इसमें उन्होंने क्या कहा था, जो नियम था वो ये था कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, इनमें जो जातिवाद देखा गया वो काफी ज्यादा था। तो उसको कम करने के लिए इन्होंने एक नियम बना दिया। और जाहिर सी बात है, नियम क्यों बनाने पड़ रहे हैं? अगर हम अपनी जगह पे ठीक होते, हम इन चीजों को जातिवादी ये सब चीजें कर ही नहीं रहे होते, तो हमको नियम की कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ये नहीं कि कहीं ना कहीं सरकार ने ऐसा फेस किया, सरकार को ऐसा देखने को मिला कि बहुत ज्यादा हो रहा है ये सब जातिवाद और ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसको रोकथाम के लिए नियम बनाए गए और नियमों को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया गया। अब इसमें गलत क्या है, अगर आप जाति का समर्थन नहीं करते, आप किसी ऊंच जाति के हो, नीच जाति के हो, भाई मत करो। आपकी जात ने आपको क्या दे दिया और आप उससे क्या मानते हो कि आपकी जात की वजह से आप ऊपर उठे हो? आपकी बुद्धि, आपकी समझ क्या आपकी कोई काम नहीं आ रही क्या? और एक चीज ये है कि जाति, चलो पहले टाइम पे बोल रहा था कि वो पानी नहीं पी सकता कुएं में से, ये सब नहीं होता। लेकिन आज के टाइम जब हम सब एक एजुकेट हो चुके हैं, सबके पास एजुकेशन है, सरकार ने इतने रूल चला रखे हैं, फिर भी आज ये चीज दिन पर दिन क्यों बढ़ती जा रही है। चलो पहले बहुत ज्यादा दंगे होते थे, अब वो चीजें कम हो गई जाति के नाम पे, लेकिन मानसिकता तो आज भी वही है। हम एक इंसान है और हम एक इंसान के नाते नहीं सोच रहे, हम एक किसी जाति से जुड़कर या किसी चीजों से जुड़कर हम उन चीजों को प्रायोरिटी ज्यादा दे रहे हैं। ना कि ये कि हमें एक इंसान की तरह सोचना चाहिए। अगर किसी को दुख है, किसी को दर्द है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि किस जाति का है, हमें इसका इससे क्या फायदा है क्या नहीं। हमें इंसान है तो हमें इंसान की ही तरह सोचना चाहिए। हम बात करते हैं कि अब जैसे मान लो कोई इंसान है, वो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करता है, तू ये है तू वो है। और कोई इंसान है जो कि एक बात करता है अच्छे और देखिए, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन है जो विवेकशील है, जो अच्छी बातें करता है, जो इन सब चीजों को और इन जाति सूचक शब्दों को इस्तेमाल भी नहीं करता और अपनी बात स्पष्टता से रखता है। तो उसमें क्या खराबी है? मेरे को तो कोई खराबी नहीं लगती। अब मुद्दा आता है कि जैसे मान लो कोई उच्च जाति का इंसान है, तो वो अपनी जाति को उसको प्रिविलेज मिले हुए हैं कुछ जाति के नाम पे। अब बराबरी की बात आ रही है, तो वो बराबरी क्यों नहीं होने देना चाह रहा? क्या डर, क्या उस इंसान के मन में कोई डर है? उसको ये या फिर कोई ये, अब हमको पता है एक ये पॉलिटिकल मुद्दा था क्या? ये पॉलिटिकल मुद्दा ही है। अगर हम, आप विवेकशील है, अंकुर विवेकशील है, मैं विवेकशील हूँ और हमारे साथ रहने वाले लोग विवेकशील हैं, तो ये मुद्दा इतना ऊपर आ कैसे गया? हम जाति को सपोर्ट नहीं करते, तो जाति को सपोर्ट कर कौन रहा है? मैं तो नहीं चाहता कि मैं मेरी जाति के नाम से जाना जाऊं। हम जहाँ जब कभी भी कहीं भी जाते हैं, किसी मतलब कहीं चार लोगों में बैठते हैं, तो हमें सुनने को मिलता है कि ये तो एक वोट बैंक है। जब आप लोगों को ये पता है कि ये वोट बैंक है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ ठीक है, यहाँ ये ऐसा होना चाहिए, तो भी ये चीज़ें दिन भर दिन क्यों बढ़ती जा रही है? और इसका क्या फ्यूचर, आप क्या लगता है कि अगर हम जातिवाद को बढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे बिल्कुल साइंटिस्ट बन जाएंगे, हैं अमेरिका चले जाएंगे? अगर वो बच्चे इसी चीज़ में उलझे रहे तो कुछ नहीं होना, हम यही गुलाम रह जाएंगे। इससे अच्छा तो आप अंग्रेजों के गुलाम ही ठीक थे।
अब तो आप और ज्यादा गुलाम होते जा रहे हो, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, सोशल मीडिया पे, सेक्सुअल चीजों के नाम पे छोटी छोटी चीजें इतनी बड़ी बना दी जाती हैं कि जिसकी कोई हद नहीं। इंसानियत रही नहीं, इंसानियत खत्म होती जा रही है। अब देखा जाए तो मुद्दा ये है कि अब इसका थोड़ा फिलोसफिकल या फिर एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखते हैं। फिलोसफिकल एस्पेक्ट तो यही है कि हमको उच्च सोच रखनी चाहिए, उच्च लोगों को पढ़ना चाहिए। विवेकानंद थे, उन्होंने तो कभी ऐसी बात नहीं करी और वो तो समाज के लिए एक रोल मॉडल रहे। अंबेडकर थे, उन्होंने तो कभी जातिवाद का समर्थन नहीं किया। हाँ, जो लोग नीचे वर्ग के थे उनको ऊपर उठाने की कोशिश करी। तो इसमें गलत क्या कर दिया उन्होंने। अब बात आती है कि अब इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखते हैं। जैसे मान लो कोई उच्च जाति का इंसान है, वो ये क्यों चाहता है और वो क्यों इस यूजीसी नियम के खिलाफ आवाज उठा रहा था। तो उसका मुद्दा यही था, या तो उसके मन में डर है, या फिर वो इतना विद्वान नहीं है, या फिर सोच समझने की शक्ति उसकी डेवलप नहीं हुई है। भले वो इंसान 60 वर्ष का हो गया हो, बट ये बिल्कुल अलग बात है कि 60 वर्ष के आदमी का विवेकशील होना, उसकी सोचने समझने की शक्ति परिपक्व है या नहीं है। तो ये अलग बातें हैं, इस पे निर्भर नहीं करती कि वो कितना सोच पाएगा, समझ पाएगा। एक 60 साल का इंसान हो सकता है आपको लीड कर रहा हो, वो लीडर हो, बट उसको खुद को नहीं पता हो ये मुद्दा क्या है। अब तीसरी बात आती है कि क्या हम इतने गुलाम हो चुके हैं, हम मानसिक रूप से इतने गुलाम हैं जो सोच समझ नहीं पा रहे चीजों में, अपनी कमियां उनको दूर नहीं कर पा रहे। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? मेरे हिसाब से हमने जो 2-3 बातें गिनी, मेरे हिसाब से यही है। और एक हो सकता है कि भाई हमको डर है, हमने जो अपनी जाति के नाम पे अपना वर्चस्व स्थापित कर रखा है वो कम ना हो जाए। क्योंकि जब एक दूसरा इंसान हमारी बराबरी करने लगता है ना, तब हमारा डर कायम होने लग जाता है और वो डर धीरे धीरे प्रबल होने लग जाता है। तो क्या ये वो डर है? क्या हम जाति को अपनी एक शील्ड बना के उसको डर का सामना ना करने पड़े, उस शील्ड के पीछे छुप रहे हैं? बहुत सारी चीजें हैं और हम किसी जाति के खिलाफ नहीं बोल रहे ये चीजें। हम सिर्फ आपको इतना कह रहे हैं कि अगर कोई भी रूल आता है, कोई भी नियम आता है, कोई भी चीज सोशल मीडिया पे फैल रही है, तो सबसे पहले आपका ये जिम्मेदारी मान लो, या आपकी ड्यूटी, कर्तव्य, कोई भी चीज मान लो कि आपका कर्तव्य है कि आप उस चीज को पहले जानो पूरा का पूरा कि वो मामला है क्या। बहुत सी बार ऐसी जनता इकट्ठी हुई रहती है लेकिन किसी को कुछ मुद्दा ही नहीं पता होता कि हम इकट्ठा क्यों हैं, हम क्यों नारे लगा रहे हैं, हम किसके खिलाफ नारे लगा रहे हैं, मुद्दा क्या चल रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया पर देख के किसी का एक पक्ष देखकर हम उसके खिलाफ होते जा रहे हैं। मतलब ये कोई चीज नहीं बनती, ऐसे तो हम पूरे देश को बर्बाद कर देंगे। हम आजाद तो बहुत पहले हो गए थे, बट मानसिक रूप से तो हम अभी भी गुलाम ही हैं। हम अब भी वही एक दूसरे को बांटने में लगे हैं। भाई मिल क्या रहा है? मोदी या फिर कोई भी मान लो, मोदी है, राहुल गांधी है, ये सब अब इनकी तो कांग्रेस है, इनका तो काम है, इनकी तो बीजेपी है, इनके तो आरएसएस चल रहे हैं, इनको तो अपना मामला सेट करना है। मुद्दा तो वही है ना, ये तो आएंगे और ये तो वोट भी चोरी करेंगे, ये तो सब कुछ करेंगे। भाई आपको तो समझना है, आपकी समझ क्या कहती है वो तो देखो ना। आप ठीक है, आज के दिन वो चीज आपके लिए फ्रूटफुल हो रही है, आप किसी के साथ हो वो आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है, और कल कोई वो आपको डसने लग जाएगा, कल को वही आपके लिए सांप बन जाएगा, तब कहाँ जाओगे? तब किसके सामने जाके जोड़ी फैलाओगे? तो इससे अच्छा ये है ना कि आप अपनी जगह पे सही रहो। अपना दिमाग को तो ठीक रखा जा सकता है, अपनी समझ तो डेवलप की जा सकती है ना। मुद्दा हम ये नहीं कह रहे कि जातिवाद चल रहा है, वो चल रहा है। भाई साहब, मुद्दा आज के दिन यही हो रखा है कि यहाँ पे जो आदमी हमारे आसपास रह रहे हैं ये इतने विवेकशील नहीं है, इन्होंने ही सारा कर्म कांड कर रखा है। यही अगर आवाज उठाने लग जाए, यही कोई बात ढंग से करने लग जाए, तो समाज सुधर जाएगा। हमारे से ही चीजें शुरू होंगी, आपसे हमसे ही तो चीजें शुरू होनी है, और कहां से स्टार्ट होगी? कौन समझ लाएगा? कोई ऊपर से और कोई राम थोड़ी उतर के आ रहे हैं, अब कोई भगवान थोड़ी उतर के आ रहा है। तो तुम क्यों पागल हो रहे हो इन नेताओं के पीछे? अरे भाई मत दो वोट, नोटा दबा दो। जहां पे चीजें सेट नहीं हो रही, कोई नियम नहीं ठीक लग रहा, तो उसका विरोध कर दो। अब क्या दिक्कत हो गई भाई? यूजीसी का नियम वो 60 साल का बुढ़ा कर रहा है आके, उसको क्या मतलब है? उसको पता भी नहीं होगा यूजीसी है क्या। मुद्दा था ये इंस्टीट्यूशन के लिए, विरोध कोई और कर रहा है आके। भाई क्या साबित करना चाहता है तो विरोध करके? बिल्कुल। और हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हम जातिवाद को मिटा देंगे। जैसी हमारी सोच आज टाइम, सिर्फ ये नहीं कि कोई अनपढ़ आदमी की सोच ऐसी है, बड़े बड़ी पोस्ट पे या बड़ी बड़ी जगहों पर जो बंदे बैठे हैं, जो वेल एजुकेटेड है, उनकी सोच भी ऐसी है, वो बायसनेस आता ही आता है। तो सबसे पहले हमें हमारी सोच को पॉजिटिव करना होगा,
हम धर्म या जाति के सिर्फ नेगेटिव पॉइंट को देखते हैं। धर्म तो हमें बहुत अच्छी चीजें सिखाता है, लेकिन आज धर्म के नाम पर कितनी गुंडागर्दी होती है, कितनी चीजें होती हैं कि हम सनातन को बचाने के लिए ये कर दिया, किसी को पीट दिया, किसी को मार दिया, कहीं आंदोलन कर दिए। ये सब हमें धर्म तो नहीं सिखाता। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी धर्म हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे को मार देना चाहिए। अगर हमें आपको जाति अपनानी है या धर्म अपनाना है, आप कटो, तो आप उसकी पॉजिटिव चीज देखो ना। आप सिर्फ एक नेगेटिव चीज को देखकर आप उसके पीछे जा रहे हो, ना कि उसकी पॉजिटिव चीज को देखकर। तो हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। अभी हम जागरूकता नहीं है, बिल्कुल भी जागरूक नहीं, हम भी जागरूक नहीं है। हम भी कुछ बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख रहे हैं। इससे आगे आपको खुद आसपास चीजें देखनी होंगी, खुद की समझ विकसित करनी होंगी, तभी एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा आगे। जाति धर्म के मामलों के नाम पर बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन वो दब जाते हैं। क्यों? सिर्फ जाति ऊपर रहती है, धर्म ऊपर रहता है कि ये मुद्दे बड़े हैं। बाकी मुद्दे करप्शन के मुद्दे, रेप के मुद्दे, बदतमीजी कितनी हो रही है, कितनी हद तक गुंडागर्दी फैल रही है, उनके मुद्दे, कोई लड़की सेफ नहीं कर पा रही, हम कहाँ से अपने देश को विश्वगुरु कह रहे हैं? जब हमें लड़कियां के लड़के भी अब मतलब कोई बाहर गया वो वापस आएगा या नहीं आएगा, पैसों के नाम पर किसी की हत्या होगी, कितनी पुरानी चीजें हैं वो मुद्दे। कोई भी बच्चे आज भी वहीं गरीबी में काम कर रहे हैं, उनकी एजुकेशन नहीं है, वो मामले वही हैं। मुद्दा बड़ा क्या है? हमारी जाति ये है, हमारे साथ ये गलत हो गया, हमारे साथ ये गलत हो गया, इस आदमी ने ये बोल दिया, उसने उस जाति के खिलाफ बोल दिया। लेकिन चीजें तो आज भी वही हैं, आप कब तक बोलोगे? इन बातों का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। ये बातें सदा ही ऐसी रहनी है। बट एक चीज का परिणाम निकल सकता है, जब हम एज ए ह्यूमन अपनी एक टेंडेंसी डेवलप कर ले कि हम सही के साथ रहेंगे या गलत के साथ रहेंगे। और सही गलत ये आपको अपनी समझ से देखना है। बिल्कुल। आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो वो भी आपके ऊपर है। कर लेना जातिवाद, कर लेना, तब भी कर लेना भाई, सबके साथ जातिवाद हुआ है। ये मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है, मुद्दा बहुत बड़ा है। बट दिक्कत क्या है, हम इसको समझ नहीं रहे। हमने बनाया इसको बड़ा था नहीं ये। तो अब दिक्कत ये समझने की है कि एज अ ह्यूमन हमें टेंडेंसी डेवलप करनी पड़ेगी, हमें अपने डिस्क्रिप्शन से काम लेना पड़ेगा, हमें विवेकशील होना पड़ेगा। समझ और विवेकशील और एक बुद्धि आने पर इंसान जो काम कर पाता है ना, वो काफी अच्छे होते हैं, उनके परिणाम अच्छे होते हैं। एक उच्चा विचार रखना, एक उचित सोच रखना, इन सब मुद्दों से हटके वो किस एंगल से गलत है। और मेरे को अगर ये आप में से सबके कमेंट्स को बहुत ही वेलकम है, आप कमेंट करें और हम मुझे कोई ये बता दे कि मेरी जात ने मुझे ये दे दिया, तो मैं मान लूंगा कि हाँ तू जातिवाद सही कर रहा है भाई। और अगर नहीं दिया, और अगर दिया भी है ना, और अगर कमेंट कर रहे हो, तो एक बार समझना, सोचना, क्या सही में वो तेरी जात ने दिया या फिर तेरे को मतलब अपनी मेहनत से मिला। और आगे की बात बता दूं, क्या हम अपनी मेहनत के दम पे कुछ करना चाहेंगे या अपनी जात के दम पे कुछ करना चाहेंगे? भाई कोई आदमी खुश नहीं है आज के दिन जातिवाद करके। बट दिक्कत कहाँ आ रही है? पॉलिटिकल मुद्दे हैं यार, समझो, अपनी समझ डेवलप करो। मेरा मानना यही है कि सारी गलती इन मुद्दों को ऊपर आने देना और ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये सब हमारी गलती है, इस पे ध्यान दिया जाए। आज के लिए मैं अपनी तरफ से इतना चीज और मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को ये लगता है कि सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए ताकि क्राइम ना हो, रेप ना हो, जातिवाद ना बढ़े, किसी का खून ना हो, तो सिर्फ सरकार के कानून बनाने से ये चीजें नहीं होंगी। सरकार ने तो बहुत साल पहले ये कानून बना दिया कि मर्डर नहीं होगा, तो मर्डर करेगा कोई तो इसको उम्र कैद हो जाएगी, ये हो जाएगी, लेकिन वो सब चीजें आज भी होती हैं। अगर आपको ये चीज सच में रोकनी है तो सिर्फ गवर्नमेंट के नियम से या रूल से उनसे कुछ नहीं होगा। आपको अपनी सोच डेवलप करनी पड़ेगी। आपको जातिवाद धर्म से ऊपर उठ के अपने बारे में, लोगों के बारे में अच्छा सोचना पड़ेगा। आपको एक इंसान होने के नाते इंसानियत की तरह ही सोचना पड़ेगा, तभी ये चीजें खत्म होंगी। खत्म तो नहीं कह सकता, मतलब खत्म तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद ना हो, लेकिन ये चीजें कम होंगी और शायद एक टाइम पर आगे खत्म भी हो जाएं अगर आप लोग सही चलोगे तो। जाति धर्म तुम्हारा रंग भेद करना, ये सब बंधन है, बंधन से मुक्त हो जाओ। तो बस हम लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि आप सब लोग सबसे पहले एक इंसान हो, तो आप सबसे पहले एक इंसान की तरह ही सोचो। धन्यवाद।